बच्चों वेलकम कर रहा हूं आपका हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है कि हम एवोल्यूशन के बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं 5 नंबर वाले। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और नियो डार्विनिज्म क्या चीज है। डार्विनिज्म तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, और डार्विनिज्म में आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन है नेचुरल सिलेक्शन का। और नेचुरल सिलेक्शन क्या, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव करता है। तो आइए पढ़ें। ये मॉडिफाइड वर्जन है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का, और ये मॉडिफिकेशन है डार्विनिज्म का, और इसमें हमने डीवरीज म्यूटेशन थ्योरी को भी इंक्लूड कर लिया। जब डार्विनिज्म में डीवरीज म्यूटेशन थ्योरी भी इंक्लूड हो जाती है तो बन जाता है नियो डार्विनिज्म। ठीक है, और इसकी जो आउटकम आई उसको बहुत समय तक साइंटिस्ट यूज करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। अब बेटा आगे हमारी बात आती है कि इसके मेन पॉस्टुलेट्स जरा देख लें क्या। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट है जी जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी यानी वेरिएशन बहुत जरूरी है एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन से ही रॉ मटेरियल बनते हैं एवोल्यूशन के, नई जनरेशन बनती है, नई स्पीशीज बनती है। यूनिट होते हैं जो बहुत हेरिडिटी के और म्यूटेशन के जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, और वेरिएशंस की मदद से ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, और ये म्यूटेशंस की मदद से भी आती है। तो यानी डार्विनिज्म और ह्यूगो डेवरीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दोनों यूज हो रही हैं। ठीक है, सो जेनेटिक वेरिएबिलिटी करके भी म्यूटेशंस आती हैं, यानी आप कह सकते हो कि एवोल्यूशन प्रोसीड होती है। ठीक है, अब आगे म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन एकदम से सडन चेंज हो जाए या लार्ज चेंज हो जाए या ऐसे चेंज हो जाए जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आ रहे हैं, उनको म्यूटेशन कहते हैं। टाइप्स हैं, एक तो इसमें आती है बेटा क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन होती है ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द क्रोमोसोम विदाउट अफेक्टिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम के नंबर को इफेक्ट नहीं होगा पर उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास है एक क्रोमोसोम, उसके ऊपर जीन है ABCD। अगर B अपने आप को रिपीट कर ले तो बन जाएगा ABBCD, तो ये होगा डुप्लीकेशन। अगर B अपने आप को डिलीट कर दे तो बन जाएगा ACD, तो ये हो गया डिलीशन। अगर हमारे पास ABCDE है, E B की जगह आ जाए, B E की जगह चला जाए तो इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्जन बोलते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन में तो मैंने आपको बता दिया था, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर ऐड हो जाता है या क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, उसको हम एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी में रखते हैं। यूप्लॉइडी होता है गेन और लॉस ऑफ वन और मोर, और एन्यूप्लॉइडी होता है गेन और लॉस ऑफ वन और टू क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का कम ज्यादा हो रहे हैं तो एन्यूप्लॉइडी, अगर जीन्स कम ज्यादा हो रहे हैं तो यूप्लॉइडी। अच्छा, जीन म्यूटेशंस क्या होती हैं? ये बेटा इनविजिबल चेंजेस होते हैं इन द केमिकल नेचर ऑफ जीन, दैट इज DNA। और ये क्यों होता है? डिलीशन के करके भी हो सकता है, एडिशन के करके भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन के करके भी हो सकता है। सपोज एक जीन डिलीट हो जाए और वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाए, और वो करेक्टर कैरी कर रहा था ब्लू आइज का, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको ब्लू आइज दिखनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिलीशन। और एडिशन यानी अगर एक जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे तो आपको वो करेक्टर दिखना शुरू हो जाएगा, उसको एडिशन बोलते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन, एक करेक्टर की जगह दूसरा करेक्टर अराइज हो जाए। तो आगे चेंज इन DNA कॉजेज चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर DNA में चेंज आएगा तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आएगा। सिमिलरली अगर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो नेचर ऑफ प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, बाहर से एक्सटर्नली भी वो प्रोटीन डिफरेंट लगना लगेगा। तो जीन म्यूटेशन हो गया। अच्छा, अब डी पार्ट हमारा आ गया बेटा, वो है हमारा रिकम्बिनेशन ऑफ जीन। ये तो आपको पता ही है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्रॉसिंग ओवर तो होती है, तो अलग अलग तरह से जीन अपने आप को रिकम्बाइन करते हैं अलग अलग ऑर्डर में। सपोज आपके पास एक मोबाइल नंबर है और वो 10 डिजिट्स का बना हुआ है। आप जितनी बार डिजिट्स को आगे पीछे करते जाओगे, नया मोबाइल नंबर आता रहेगा। तो उन कंडीशंस में जो मोबाइल नंबर की वो कंडीशंस हैं, जब आपको मल्टीपल नंबर मिलते हैं, इसी तरह जब जीन आगे पीछे होते रहते हैं तो आपको भी नए नए रिकम्बिनेंट जीन के एक्सप्रेशन मिलने लग जाते हैं, जिसको रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स बोलते हैं।
ठीक है, और ये क्रॉसिंग ओवर से होता है। और ई पार्ट है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें इंटरब्रीडिंग होती है, टू डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरब्रीडिंग होती है, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और फिर हम पहुंच गए जी फिजिकल म्यूटाजेंस के ऊपर, फिजिकल म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस के ऊपर। फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल एक वुमन है, वो कंटिन्यूसली एक लेदर का पर्स अपनी स्किन के साथ लगा के रखती है, तो जो लेदर के पर्स का जो केमिकल है वो कंटिन्यूसली उसकी स्किन को इरिटेट कर रहा है, और धीरे धीरे वहाँ पे इतनी स्किन इरिटेशन हो जाएगी कि वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हो सकता है उसको कैंसर हो जाए स्किन का, ठीक है। इसी तरह कोई भी जो इरिटेंट हमारी बॉडी में आता है वो प्रॉब्लम कॉज करता है। तो फिजिकल म्यूटाजन उन्हीं को बोलते हैं जो हमारी बॉडी में, या कोई भी ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी को बार बार इरिटेट करे। इसी तरह केमिकल म्यूटाजेंस के बारे में बात करें, एक बंदा जो कंटिन्यूसली पान खाता है, अब वो पान रेगुलर खा रहा है, ठीक है, सो पान खाने से क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूसली उसकी टंग में या उसके माउथ के अंदर कंटिन्यूसली अपना जिसको बोलते हैं केमिकल्स लग रहे हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि कत्था बड़ा यूज होता है पान के अंदर, चूना यूज होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं वाइट वॉश में, उसका भी थोड़ा सा अमाउंट पान में डलता है। और या कोई सिगरेट स्मोकर है, उसकी स्मोक कार्सिनोजेनिक होती है, वो भी धीरे धीरे केमिकल म्यूटेशन की तरह काम करते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इससे भी म्यूटेशंस होती हैं बेटा। एक्चुअल में जितने भी कैंसर हैं वो म्यूटेशन से ही होते हैं, बैड म्यूटेशंस का रिजल्ट है कैंसर। जेनेटिक ड्रिफ्ट तो मैंने आपको बता दिया था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है जिसमें पूरी की पूरी स्पीशीज एकदम से नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये नियो डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पहला हमने जेनेटिक वेरिएबिलिटी में मल्टीपल पॉइंट्स करे। अब सेकंड वो बोलता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे ऑपरेट करता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस के साथ, ठीक है। कुछ मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के पास जिनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए अलाउ कर देते हैं, और सर्वाइविंग भी इस तरह के मेंबर्स की ज़्यादा हो जाएगी ओवर दूसरे। तो यानी एक पॉपुलेशन में 40 या 50 मेंबर ऐसे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे वो जो नहीं कर पा रहे उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यही तरह जो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो अपने आप को एवोल्यूशन के साथ चेंज कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जीन पूल के अंदर। धीरे धीरे वो वाली स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दूसरी की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और फाइनली वो ख़त्म भी हो जाएगी। यानी नेचर अपने आप उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करता है, सिलेक्ट करता है जो सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखो बेटा, आज मैं आपको एक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करना चाहूँगा, हर्ड इम्यूनिटी और कोरोना वायरस के बारे में। हर्ड इम्यूनिटी है किसी भी बीमारी के के अगेंस्ट फाइट करने की इम्यूनिटी हमारी बॉडी जब खुद बना ले। जैसे आपको याद है DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो बन गए थे, इसी तरह हमारे लोगों में अगर कोरोना ज़्यादा समय के लिए रहा, कई लोग ऐसे ज़रूर सामने आएंगे जिनको कोरोना अंदर आने पे भी कुछ नहीं होगा। इन लोगों को पैसिव कैरियर भी बोलते हैं। तो उनको कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, कोरोना से फाइट करने की पावर डेवलप होगी। तो अगर वैक्सीन बनती नहीं है या बहुत लेट आती है, उससे पहले ही हम लोगों में हमारी इम्यूनिटी खुद इस तरह से चेंज होने लग जाएगी कि कोरोना वायरस हमारे में आके भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो जिनमें इस तरह का इफेक्ट आ गया वो सर्वाइव कर पाएंगे, दूसरे वाले बीमार हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, उनको टाइम लग सकता है ठीक होने में। तो नेचुरल सिलेक्शन इसको बोलते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन बेसिक फैक्टर है एवोल्यूशन के लिए, जो अडेप्ट करता है पॉपुलेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब थर्ड पे आ गए हम स्पीसीएशन। स्पीसीएशन में देख लिए, एनवायरमेंटल चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। पुरानी पॉपुलेशन से नई जो स्पीशीज बनती है उस प्रोसेस को स्पीसीएशन बोलते हैं। जेनेटिक वेरिएशन स्प्रेड बाय नेचुरल सिलेक्शन थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। और जेनेटिक वेरिएशन कैसे स्प्रेड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन से, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस कर पाएगी, दूसरी रिप्रोड्यूस चेंजिंग एनवायरनमेंट में करना बंद कर देगी।
तो जो रिप्रोड्यूस नहीं हो रही वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, जो रिप्रोड्यूस हो रही है वो सर्वाइव करेगी। सो बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है मुझे पूछ लेना। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी।